तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जी के शॉर्ट्स। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो आपके सीयूटी एग्ज़ाम 2025 आने वाले मंथ जुलाई में होने जा रहा है 8 मई से। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ कि आपको सीयूटी एग्ज़ाम कैसे देना है। और अगर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मुझे लगता है ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा, और आपको क्या करना है, जैसे आपको मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े। और मेरे पास ये लास्ट ईयर का ये मेरा ही पेपर है जनरल टेस्ट का जो मैंने दिया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपको पेपर आए तो आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। जो स्टार्टिंग पेज पर फर्स्ट पेज पर इंस्ट्रक्शन होती है, आप देख सकते हैं जैसे इस पेपर में भी इंस्ट्रक्शन है। तो आप इजीली उसको 2 to 4 मिनट में आपको उसको रीड कीजिए। उसके बाद जो OMR शीट होती है जिस पर आपको लिखना है, OMR शीट होती है, उसको आपने वो ये जो पेपर है इस पेपर के अंदर होती है, यहाँ पर दी होती है। जब आप इसकी ये जो स्लिप होती है यहाँ पर लगी हुई, इस स्लिप को फाड़ोगे तो आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर आपको सर्कल होंगे, वो सर्कल आपको फिल करने हैं। ऐसा टाइप का आपको सर्कल होगा, उस सर्कल को आपको फिल इस तरीके से करना है कि ऐसे ही फिल करना है, अच्छे से फिल करना है ताकि उसमें कोई भी जगह खाली ना रहे। ठीक है, ऐसे आपको फिल करना है, ऐसे नहीं करना है। ये सही तरीका है। आप जैसे ये दूसरा है, ऐसे नहीं करना, बस इतना से किया, जगह नहीं छोड़नी है। ऐसा किया तो आपको नेगेटिव में क्वेश्चन मिलेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जो मशीन होती है, जब मशीन में आपके OMR शीट को डाला जाएगा तो वो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर देगी आपके क्वेश्चन को। तो आपको ज़ीरो नहीं, मतलब नेगेटिव में आपका नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं करना, ये गलत तरीका है। ऐसे करना, पूरा फिल कर देना है उसको, पेन से, ब्लू पेन से करना है। ठीक है, ये रेड पेन यूज़ मत करना, मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। और आपको क्या करना है, देखिए आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है, सबसे पहले आपको जो सबसे पहले आता है जिसमें आपको लगता है कि मुझे ये 100% आता है, तो आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले कीजिए। उसके बाद आप कर सकते हो जो 90% आपको आता है या 70-80 उसको कीजिए। लेकिन सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए जो आपको ज़्यादा आता है, जिसमें आपको ये लगता है कि नहीं, ये इस क्वेश्चन में मेरी 100% एश्योरिटी है, मुझे आता है तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो देन आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करना। कोई ऐसे होते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हैं जिनको ये हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब उनको आए या ना आए, दैट डजेंट अफेक्ट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये आपको अफेक्ट पड़ेगा जब आपको रिजल्ट आएगा। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है और आपने फिर भी इसको कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आता है, आपने फिर भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो उसको आपने किया, वो ठीक है। लेकिन ऐसे आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जब आता ही नहीं तो करके क्या फ़ायदा। इसलिए आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो उसको पहले कीजिए, 5 आता है तो उसको कीजिए, 4 नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर जो आपका ये इंग्लिश और जनरल टेस्ट है, आप इन क्वेश्चंस को तभी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, तो तब आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मैटर करती है, ना कि आप क्या कोई वो अगर आप रटा मार के जाओगे तो उससे आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे वहाँ पर। मैं वो आपको क्लियर बता दूँ। जैसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैथ का पहला क्वेश्चन आया जनरल टेस्ट में, सिंप्लीफाई। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी जो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है ये बोर्ड मास से निकलता है। और ये लास्ट ईयर का मेरा पेपर है, और मैंने देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने ये बोर्ड मास का फार्मूला लिखा है। तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ज्योग्राफी होती है, जो पॉलिटिकल साइंस होती है, उसमें आप जब पेपर दोगे तो आपको पता है कि ये चैप्टर वो उनके पास सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछते हैं। आपने वो सिलेबस रटे से किया या कॉन्सेप्ट से किया, जैसे भी किया, तो आपको उसी सिलेबस में से 4 यूनिट में से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोथ इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट में। और हो सकता है ऐसे स्टूडेंट होंगे, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पूरे पेपर में, चाहे वो जनरल टेस्ट हो या इंग्लिश हो, दोनों में से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो उसका यही मतलब हुआ, वो कितना भी पढ़ के चले जाएं, अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो उनको 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे। तो उससे आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। और अगर आपने रैंडम किसी भी क्वेश्चन पर ऐसे क्लिक किया तो नेगेटिव में ही जाएगी।
जाएंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको अगर आपको 3-4 क्वेश्चन आते हैं तो देन इस ट्रिक को अप्लाई करना। और अगर आपने 20 क्वेश्चन ऐसे कर लिए कि जिनमें आपको लगता है कि 100% आपकी क्लियरेंस है उन क्वेश्चन पर, कि आपने ठीक किया, आपको समझ है उन क्वेश्चन की, और आपके जो क्वेश्चन आपने किए 20 क्वेश्चन वो आपके राइट है, बिल्कुल 100% राइट है, और 7-8 क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें आपको ये लगता है कि 60, 70, 80, 90% मेरे ये ठीक हैं, तो देन आपको ये ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये ट्रिक मत लगाना। अगर आपने उसके बाद भी ये ट्रिक लगाई तो फिर आपको नेगेटिव मार्क्स आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके 20, फिर बता रहा हूं, 20 क्वेश्चन अगर आपके राइट हैं और 10 क्वेश्चन आपने ऐसे किए जिसमें आपको लगता है कि 70-80% मेरा ठीक है, तो फिर मत लगाना ट्रिक, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिक लगाने की। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि पूरा क्वेश्चन, जैसे आपने जनरल टेस्ट के आपने देख ले 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो देन आप इस ट्रिक को लगाना। इस ट्रिक से आपको ये होगा कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, इसमें आपने ट्रिक लगानी है। आपको ये लग रहा है कि आपको पूरे क्वेश्चन पे जितना भी क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन है, और 60 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 से 4 आ रहे हैं या कुछ नहीं आ रहा है, तो आप ये ट्रिक लगाने की सोच रहे हो, तो कैसे लगानी है ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने पहले 4 क्वेश्चन पकड़ने हैं, ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन पकड़े और आपने डिसाइड करना है वहाँ पर। डिसाइड ये क्या करना है, आपकी मर्जी, आप किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हो। आपने जैसे देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का, आपने क्या किया, ऑप्शन 2 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 की मैं ट्रिक लगाऊं 2, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसके भी आपने 2 ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी 2 ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी 2 ही लगाना है। ऐसे अप्लाई करना है। और ये एक फैक्ट होता है कि आप जब 4 क्वेश्चन एक सीरीज़ को पकड़ते हो, 4 क्वेश्चन की सीरीज़ को पकड़ते हो, तो कोई ना कोई इन 4 क्वेश्चन में से ऐसा होगा जिसमें आपको ये लगेगा, मतलब इन 4 क्वेश्चन में ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिसका ऑप्शन 2 राइट होगा। ये क्लियरिटी है, ये 100% ऐसा होता ही होता है। और उसके बाद क्या करोगे, जैसे आप नेक्स्ट 4 पर आओगे, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक, आपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन चूज़ किए और आपने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, सी ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। तो आपने नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन चूज़ किए हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने क्या रखने हैं, सी ऑप्शन रखने हैं। वैसे करना है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपने लगा लिया अपनी मर्जी से 1, क्वेश्चन नंबर 3 का लगा लिया डी, क्वेश्चन नंबर 4 का लगा लिया 1, 4, आगे पीछे ऐसा मत करना। एक ही सीक्वेंस में एक ट्रिक को लगाना, देन आपके चांसेस बन सकते हैं एक अच्छे स्कोर करने की। इसको आप अप्लाई कीजिए अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता है, इस तरीके से ट्रिक लगाना। और आपको मैं एक डेमो भी दिखा लेता हूँ, मैंने भी इस ट्रिक को लगाया है और ये देख सकते हैं आप मैंने क्या किया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर मैंने ट्रिक लगाई है। मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका मैंने ऑप्शन 2 चूज़ किया था, ये उसी टाइम का लिखा हुआ, मैंने बाद में नहीं लिखा है, और ये मेरा गलत था क्वेश्चन, और मेरे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पर आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैंने यही ट्रिक लगाई, मैंने ऑप्शन 2 को ही चूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऑप्शन 2 और क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऑप्शन 2, फिर भी ये गलत हो गया क्योंकि ये मेरा गलत था बाद में जब मैंने चेक किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या किया, फिर सेम वही किया। क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैंने ऑप्शन 2 को ही चूज़ किया, और इस पर क्या हुआ कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो ऑप्शन 2 था ये राइट आंसर था, और मुझे कितने मिल गए, +5 मार्क्स, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। और क्वेश्चन नंबर 11 में भी मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऑप्शन 2 को चूज़ किया, लेकिन ये गलत हो गया तो मेरे एक मार्क्स नेगेटिव मार्किंग हो गई। और फिर क्या हुआ, जैसे 4 क्वेश्चंस में से मेरे 3 गलत हो गए तो फिर एक ठीक हुआ, और एक क्वेश्चन के मार्क्स मिले मुझे 5, और उसमें से 3 नेगेटिव मार्क्स काट के मुझे 2 पॉजिटिव, फिर भी मुझे
+2 मार्क्स मिले। और ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें सेम सीरीज़ में 2 ऑप्शन भी हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल चूज़ किया 12 से लेके 15 तक। और ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऑप्शन 1 रखा, यहाँ पर मैंने 1 रखा है, तो ऐसे भी चांसेस बनते हैं कि कोई क्वेश्चन के ऑप्शन 1 2 2 बार हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 है, और क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा है, उसका भी राइट ऑप्शन 1 ही है। ऐसा भी होता है, कभी कभी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से आप कीजिए। आपको ट्रिक जब लगानी है तो इस तरीके से आप ट्रिक लगाइए ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन लगाया 1, क्वेश्चन नंबर 13 का 2, क्वेश्चन नंबर 14 का D, क्वेश्चन नंबर 15 का C। तो ऐसे करोगे तो फिर नेगेटिव में ही मिलेंगे। इस तरीके से मत करना, और जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उस तरीके से आपको करना। और अगर वीडियो समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से इस ट्रिक पर सोचना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इजीली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडल किसी पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम। वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।